तो हाय गाइस, आज मेरा थर्ड ट्यूटोरियल है एज अ फ्रेशर सिविल इंजीनियरिंग के लिए। जो इंजीनियर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, मैंने फर्स्ट और सेकंड ट्यूटोरियल डाला हुआ है। जिन्होंने मेरा वीडियो नहीं देखा हुआ है वो मेरे चैनल पे जाए और मेरा वीडियो देखे कि 2 वीडियो मैंने किस टॉपिक पे डाला हुआ है, तो आपको ये थर्ड वीडियो समझ में आएगा कि मैं क्या सीक्वेंस से चल रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिए कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को वॉच करना मत भूलिए, क्योंकि वीडियो को जब तक पूरा वॉच नहीं करेंगे आपको नहीं समझ में आने वाला है कि मैं क्या समझाने वाला हूँ। स्क्रॉल कर करके देखते रहोगे, उससे कुछ नहीं समझ में आने वाला है। जिनको फ्यूचर बनाना है वो प्रॉपर 5 से 8 मिनट का वीडियो रहता है। इतना टाइम आप लोग 24 घंटे में इधर उधर टाइम पास कर देते हो। वैसे समझो कि ये 8 मिनट का वीडियो आप सीरियस में सिर्फ 8 मिनट आप सीरियस होकर देखो, आपको सारे आइडिया मिल जाएंगे कि कैसे क्या करने वाला है। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि मुझे उस टाइम पे नॉलेज नहीं था यूट्यूब वगैरह का, तो मैं नहीं कर पाया था। आज अगर वो नॉलेज होता तो आज मैं आपसे अच्छा एक्सपीरियंस लेकर बैठा रहता, और भी अच्छा एक्सपीरियंस और भी अच्छा नॉलेज आपसे शेयर करता होता। तो अभी तो फिलहाल आपके लिए अच्छा है कि मैं यूट्यूब के द्वारा आप लोग को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फ्रेशर होने के बाद हमको कैसे कैसे क्या क्या गाइडलाइन फॉलो करने होते हैं, और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सजेस्ट भी कर रहा हूँ। तो आज का जो मेरा वीडियो रहेगा वो वीडियो रहेगा आपको कि जब आप कंपनी ज्वाइन करेंगे उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, कंपनी से आपको क्या लेना है और कंपनी को आपको क्या देना है, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा चीज़ फर्स्ट डे एजुकेशन, मतलब एग्जीक्यूशन आप करोगे तो वो एग्जीक्यूशन में आपको क्या कैसे करना है। फर्स्ट डे, सिर्फ फर्स्ट डे, नॉट अ सेकेंड थर्ड फोर्थ डे, ऐसा नहीं, सिर्फ फर्स्ट डे। क्योंकि वीडियो मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाता हूँ, क्योंकि लॉन्ग बनाऊंगा आप लोग सुनते सुनते बोर हो जाओगे। इसके लिए मैं ज़्यादातर 5 से 8 मिनट के वीडियो के अंदर ही मैं सोचता हूँ कि मैं क्लोज कर दूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल नंबर 3। जो हमारा आज का जो टॉपिक मैंने आपको बताया, पहला टॉपिक ये रहेगा कि जब मैं कंपनी में ज्वाइन करता हूँ, ऐसा जब मैं वहाँ पे इंटरव्यू देता हूँ, इंटरव्यू क्रैक होता है, और इंटरव्यू क्रैक होने के बाद से क्या होता है, एट द टाइम आपको सिलेक्शन नहीं करते हैं। आपको सिलेक्शन के लिए पहले बोलेंगे कि ठीक है आप जाइए, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो वही टाइम पे आपको बता देंगे। फिर ऑफ़र लेटर आपको बोलेंगे बाय मेल आपको भेज देंगे। तो बाय मेल जब ऑफ़र लेटर आता है तो पहला होता है हमारा ऑफ़र लेटर, जिससे हमें ये कंफर्म हो जाता है कि कंपनी ने हमको सिलेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद दूसरा चीज़ कंफर्म होता है कि कंपनी हमको पैकेज क्या दे रही है। अब पैकेज के अंदर क्या क्या कट कर रही है, जैसे कि हमारा जो पीएफ वगैरह होता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस वगैरह होता है, वो सब इंक्लूडेड है कि नहीं है। अगर इंक्लूडेड है तो विथ इंक्लूडेड कितनी सैलरी मिल रही है, और डिडक्शन के बाद हमारे पास कितनी सैलरी आ रही है। ये सब चीज़ें हमको उस ऑफ़र लेटर के थ्रू हमको आइडिया मिलता है कि हाँ ये ऑफ़र लेटर है और इसमें ये सारे चीज़ें हमको है, प्रॉपर है। तो ये हो गया हमारा ऑफ़र लेटर जो कंपनी हमको प्रोवाइड करती है। अब जब हम अपना जब इंटरव्यू करने जाते हैं तो पहला होता है हमारा रिज्यूम, जो एक प्रॉपर प्रोफेशनल रिज्यूम बना के लेके जाइए। दूसरा चीज़ होता है जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे सर्टिफिकेट्स ओरिजिनल और उसका कॉपी लेके जाइए, मीन्स जेरोक्स वगैरह लेके जाइए, क्योंकि सबमिशन में वो लगता है। जब आप रिज्यूम वगैरह जब सबमिट करेंगे वो टाइम पे अगर सबमिट करना है तो सबमिट कीजिए, नहीं तो आफ्टर ऑफर लेटर के बाद आपको ऑफर लेटर में मेंशन किया जाएगा कि जब से आपकी ज्वाइनिंग होगी वो टाइम पे आपको ये डॉक्यूमेंट लेके आने हैं। तो सारा उसमें मेंशन रहता है, जैसे कि आपका सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट रहेगा, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटो वगैरह रहेगा, जो लोग वेरीफाई वगैरह प्रॉपर करते हैं उससे रिलेटेड रहता है। बट आपको ऑफ़र लेटर देने से पहले वो थोड़ा बहुत स्क्रीनिंग वगैरह करते हैं। स्क्रीनिंग मीन्स क्या होता है कि आप कहाँ रहते हो, आपका कोई बैकग्राउंड ऐसा तो नहीं है, उल्टा सीधा तो नहीं है, कोई पुलिस केस वगैरह तो नहीं है ना। उसके लिए पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह ये सारी चीज़ें किए जाते हैं। तो इसके लिए थोड़ा टाइम लेते हैं वो लोग। उसके बाद आपको फिर आगे का ऑफ़र लेटर प्रोवाइड करते हैं। ऑफ़र लेटर प्रोवाइड करने के बाद से फिर आपको वो आगे का कितने तारीख से ज्वाइनिंग रहेगा सब ऑफ़र लेटर में मेंशन रहता है। जैसे कि अभी ऑफ़र लेटर के बारे में मैंने आपको बता दिया। अभी ऑफ़र लेटर के बाद जब हम ज्वाइन करने जाते हैं ना, ज्वाइन करने के 1 हफ्ते या 15 दिन बाद हमको कंपनी से ज्वाइनिंग लेटर भी लेना रहता है। ये ध्यान में रखना, ज्वाइनिंग लेटर भी लेना रहता है। ज्वाइनिंग लेटर लेंगे उसके अंदर ये मेंशन रहता है कि हाँ आप इतने तारीख से ज्वाइनिंग किए हो ये कंपनी में, उसमें सारा डिटेल वगैरह मेंशन रहता है, उसमें भी सारे पैकेज वगैरह सारा चीज़ मेंशन रहता है ज्वाइनिंग लेटर। अब जब ज्वाइनिंग लेटर आप ले लेते हो ना, और जब भी इन फ्यूचर आपको अगर 1 साल 2 साल 3 साल जो भी रहता है आपने कंपनी छोड़ के गए, तो एक्सपीरियंस लेटर भी लेना रहता है कंपनी से। एक्सपीरियंस लेटर भी ये ध्यान में रखना। तो एक्सपीरियंस लेटर ये आपकी इम्पोर्टेंस ये दिखाता है कि हाँ आप ये कंपनी में काम किए थे, उसके भी पे कंपनी ने आपको एक्सपीरियंस लेटर दिया। बट आपको ऑफर लेटर देने से पहले वो थोड़ा बहुत स्क्रीनिंग वगैरह करते हैं। स्क्रीनिंग मीन्स क्या होता है कि आप कहाँ रहते हो, आपका कोई बैकग्राउंड ऐसा तो नहीं है, उल्टा सीधा तो नहीं है,
कोई पुलिस केस वगैरह तो नहीं है ना, उसके लिए पुलिस वेरिफिकेशन होता है, ये सारी चीज़ें किए जाते हैं। तो इसके लिए थोड़ा टाइम लेते हैं वो लोग। उसके बाद आपको फिर आगे का ऑफ़र लेटर प्रोवाइड करते हैं। ऑफ़र लेटर प्रोवाइड करने के बाद से फिर आपको वो आगे का कितने तारीख से ज्वाइनिंग रहेगा सब ऑफ़र लेटर में मेंशन रहता है। ये हो गया हमारा ज्वाइनिंग। अब उसके बाद हम फर्स्ट डे जब हम जाते हैं वहाँ पे एग्जीक्यूशन के लिए जब फर्स्ट डे हम वहाँ पे जाते हैं तो पहला हमारा क्या रहता है मालूम है आपको? जब बड़ी कंपनी, जैसे मैंने बोला कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म है लेकिन बड़ी कंपनी है, वहाँ पे एक होता है पार्ट ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन क्या रहता है कि वहाँ पे आपको एक गाइडलाइन होता है, जैसे कि इंडक्शन ज़्यादातर सेफ्टी और क्वालिटी में ही होती है। सेफ्टी मीन्स क्या कि आप कोई काम कराने जा रहे हो तो उसमें आपको सेफ्टी वाला ये गाइडलाइन बताएगा, गाइडलाइन में से रूल्स बताएगा कि भाई ऐसे ऐसे काम करना। जैसे कि 1.5 मीटर के ऊपर अगर आपके सामने कोई बंदा काम करते हुए दिखता है तो आप उसको तुरंत बोलो कि सेफ्टी बेल्ट लगाने के लिए, ये सब चीज़ें। मतलब ये टाइप के इंडक्शन होते हैं, मतलब सेफ्टी से रिलेटेड जो भी प्रिकॉशंस होते हैं वो आपको वहाँ बताए जाएंगे। अब उसके बाद चलते हैं हम क्वालिटी वाले के पास। क्वालिटी का भी इंडक्शन होता है, क्वालिटी के भी बहुत सारे रूल्स होते हैं। तो क्वालिटी के जो इंडक्शन होते हैं, क्वालिटी के जो रूल्स होते हैं, वो वहाँ पे जब क्वालिटी वालों के पास जाओगे तो वो आपको गाइड करेंगे कि भाई देखो क्वालिटी में काम कराना है, क्वालिटी में ये स्टेप बाय स्टेप ऐसे आपको काम कराना है। अगर समझो कि अगर हमको क्वालिटी में टाइलिंग लगाना है, एक फ्लोरिंग करना है, तो फ्लोरिंग करने से पहले हमको क्या क्या करना पड़ता है? पहले तो वो सरफेस पूरा प्रिपेयर करना पड़ता है, जितना भी उसमें लूज मटेरियल होता है पूरा निकालना पड़ता है। उसके बाद उसको झाड़ू मारना पड़ता है, उसके बाद उसमें सीमेंट स्लरी प्रोवाइड करना पड़ता है, धड़ा मारना पड़ता है, मीन्स एक मार्किंग देनी पड़ती है, लेवल मार्किंग करना पड़ता है। मतलब ये सब प्रोसेस आपको क्वालिटी वाले बताएंगे कि ऐसे ऐसे क्वालिटी में काम करना है। अगर वहाँ पे सारी आपको क्वालिटी से रिलेटेड पता चलने वाला है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट डे इंडक्शन का रिलेटेड। अब हम जाते हैं फर्स्ट डे, तो हमारा कोई वर्क उतना रहता नहीं है, यही सब हमारा डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह ही होते हैं, ठीक है। फर्स्ट डे जितने भी है सारा, मतलब हेलमेट आपको कहाँ से मिलेगा? आपको हेलमेट के लिए स्टोर में जाना पड़ेगा, सेफ्टी वाले के पास जाना पड़ेगा, सेफ्टी वाला आपको इशू करके सारा हेलमेट वगैरह और सेफ्टी, मतलब सेफ्टी से रिगार्डिंग जो भी आपको इक्विपमेंट चाहिए, जैसे कि सेफ्टी शूज़ हो गया, हेलमेट हो गया और जैकेट हो गया जो ग्रीन जैकेट होता है, तो वो सब चीज़ें आपको सेफ्टी वाला प्रोवाइड करके देगा, इशू करके सब प्रोवाइड करके देगा, आपको स्टोर से मंगा के देगा। अब बड़ी कंपनियां रहती है तो उसमें ऑफिस बॉय वगैरह भी रहते हैं, आपको सारा प्रोवाइड करके ला के दे देते हैं, उसमें नो डाउट, ठीक है। अब एक टॉपिक मेरा छूट गया था जो मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ कि जब जिस दिन हमारा ज्वाइनिंग होता है, मतलब ऑफर लेटर आ गया, जिस दिन हमारा ज्वाइनिंग रहता है उस दिन तो हम सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। उसके ऊपर आपको उसका एक डॉक्यूमेंट रहता है जिसको फॉर्म फिल करना होता है। वो फॉर्म आप फिल करो तो उसके टर्म्स कंडीशंस होते हैं। मोस्टली कंपनियां प्रोविज़न पीरियड रखती है, कोई कंपनियां 6 महीने का रखती है, कोई कंपनियां 3 महीने का रखती है। भाई कंपनी भी ज़्यादा समझदार, समझ जाना, आप सोचोगे कि नहीं मैं ज़्यादा समझदार, तो कंपनी आपसे 10 कदम आगे चलती है, ये ध्यान में रखना। उसमें सारे रूल्स रेगुलेशंस लिखे रहते हैं, तो ये सब चीज़ें होती है, तो वो सब चीज़ें प्रॉपर पढ़ लेना। आपको कुछ डाउट रहेगा तो वहाँ पे आप डायरेक्ट एचआर से आप पूछ सकते हो। आपको जो टर्म्स कंडीशन नहीं जमेगा तो आप बोल सकते हो सॉरी मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये टर्म्स कंडीशन मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे ये टर्म्स कंडीशन पे मैं काम नहीं कर पाऊँगा। ये सारी चीज़ें आप उनको बोल सकते हो, लेकिन बोलना ऐसा नहीं है कि कर दिया फिर 2 दिन काम किया फिर चला गया, इससे आपका इमेज खराब होता है। तो ये हो गया। अभी चलते हैं हम पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन में चलते हैं। हमारा इंडक्शन तक तो हम लेके रखे हुए थे। अब इंडक्शन के बाद से ना हमारा सारे इंजीनियर से मिलना जुलना सब लगा रहता है। कम से कम 15 दिन तक ऐसा बोलते हैं आप हनीमून पीरियड पे रहोगे, जिसमें आपको कोई कुछ नहीं बोलने वाला है कि भाई क्या है। 15 दिन तक आपको वॉच करने के लिए बोलेंगे। उस 15 दिन में आपके ऊपर ऑब्जर्वेशंस रखे रहेंगे सीनियर लोग कि भाई आप क्या कर रहे हो, एटलीस्ट 15 दिन में देखो तो सही, इस बंदे को छोड़ा हूँ तो ये बंदा कर क्या रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि कोई कुछ नहीं देख रहा है मेरे बारे में, कोई कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन वॉच आपके ऊपर रहेगा। सडन 15 दिन बाद आपसे पूछ लेगा आपने 15 दिन में क्या क्या ऑब्जर्व किया, और आप ऐसे टाइम पास करें 15 दिन में, तो भाई ऐसा सुनाएंगे ना कि पूछो मत। इसके लिए ये 15 दिन आप ऑब्जर्वेशन में ही रहना, कंटिन्यू पूरा का पूरा डायरी और बुक लेके जाना, वहाँ पे देखते रहना। जो नहीं समझ में आएगा उसको स्टार मार्क करके रखना, और आना तो उनसे पूछना जो सीनियर रहेंगे, जिससे आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं इस बंदे से मैं पूछ सकता हूँ, तो उससे आप पूछ लेना, वो आपको गाइड कर देगा जो भी है। मतलब टॉपिकली आपको 15 दिन में ट्रेन होना है। आप ऐसा सोच के चलो कि मुझे 15 दिन में नहीं कुछ तो 50% ट्रेन हो जाना है कि साइड पे काम कैसे चल रहा है, तो सामने वाला समझाएगा कि नहीं आप ग्रोथ करें। 15 दिन बाद से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चालू कर देगा वो बंदा। तो इसके लिए 15 दिन तक आप जो ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और खुद आपको ऑब्जर्व भी करेंगे,
तो ये रहा फर्स्ट डे का एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन आपको समझ में आया कैसे करना है फर्स्ट डे में और क्या क्या करना है। जितना फर्स्ट डे का होता है उतना ही मैंने बताया। अब आफ्टर 15 दिन के बाद का मैं आपको जो आगे का जो नेक्स्ट वीडियो मेरा रहेगा वो रहेगा, पहला होगा कि टेक्निकल लैंग्वेज, दूसरा होगा कि 15 दिन बाद से आपके ऊपर क्या क्या एग्जीक्यूशन से रिलेटेड क्या क्या वो लोग बोलेंगे और कैसे कैसे काम करने के लिए बोलेंगे, वो रहेगा। तो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए भी फ़ायदेमंद है और मेरे लिए तो खैर है ही है। तो फिलहाल मेरे बारे में भी थोड़ा सोच लीजिए कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपको मैं अपलोड करूँगा 1 या 2 दिन के अंदर, क्योंकि मेरे बहुत सारे काम रहते हैं। जैसे जैसे मैं फ्री होता है वैसे वैसे वीडियो अपलोड करता हूँ। बाकी मेरे शॉर्ट्स वीडियो वगैरह ऐसे ही आते रहते हैं, तो उसको भी वॉच करना ना भूलें। बाय बाय।